यार देखो, कंगवा देखने के बाद में एक बात जो मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ वो ये है कि अगर आप एक मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं तब आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके जाएं, क्योंकि एक बात है कि मास एंटरटेनमेंट मूवी के साथ में जो हमेशा ही रहती है कि आपको उस मूवी में हर एक एस्पेक्ट ऐसा नहीं मिल सकता जिसको देख के आप बोले कि यार मजा आ गया। कांगवा के बारे में जो एक नेगेटिव चीज जो मुझे समझ में आई है, जो लग रही है मुझे, वो बस ये है कि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो उतना ही ज्यादा बेहतर है। तो इसने एक बैलेंस कर दिया है। इसके अलावा इस मूवी में एज सच कुछ एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आया नहीं है। जिस भी कलाकार से जो चीजें हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी सभी ने उसी तरीके से परफॉर्म किया है। सूर्या ने सब कुछ अच्छे से किया है। बॉबी देओल का जो किरदार था वो भी ठीक ठाक तरीके से ही निकल कर सामने आया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मूवी हर एक बॉक्स को टिक तो कर रही है, बस फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो भाई सूर्या के जितने भी फैंस हैं, मैं जानता हूं आप सबने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है इस मूवी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस मूवी को लेकर बातें चल रही थी, अपडेट्स निकल कर आ रही थी। एंड क्या होता है कि जब आप एक लंबे समय तक मूवी के इंतजार में बैठे रहते हो ना, तो कई बार आपकी वो एक्साइटमेंट बढ़ने के कारण कम भी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर कम हुई नहीं है, और मेकर्स ने इस बात को मेक श्योर भी किया है कि भाई पब्लिक को थिएटर में देखने में वही सब चीज़ें मिलें जो शायद इस मूवी को देखने के एक्साइटमेंट को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम करें और कुछ भी ना करें। मूवी के जो रिव्यूज़ निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी बहुत शानदार आ रहे हैं, और यकीन मानिए मैंने भी मूवी को देखने के बाद में इसीलिए रिव्यूज़ को पढ़ना बेहतर समझा, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि भाई हम जो देख कर आए वो चीज़ सही भी देख कर आए कि नहीं आए। तो जी साउथ इंडस्ट्री वाकई में अपने अंदर से नगीने निकालना बंद नहीं कर रही है। एक के बाद एक ऐसी मूवीज निकलकर साउथ सिनेमा से आ रही हैं जिनको कि देखने के बाद में हम हर बार सिर्फ यही सोचते हैं कि यार ये लोग आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमेशा ही एक मास्टरपीस निकाल कर रख देते हैं सामने। हालांकि वहाँ के एक्टर्स भी इस बात को लेकर पूरे श्योर रहते हैं कि भाई हम लोग जिस मूवी में काम करने के लिए जा रहे हैं हमको मतलब उसको मूवी को बिल्कुल कमा कर देना है। अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से साउथ का एक रुतबा बन चुका है, तो उसी रुतबे को और भी ऊंचाई पर लाने के लिए कंगवा रिलीज करी गई है। फिल्म की कहानी ऐसा है कि एकदम नई तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक फ्रेशनेस उससे मिलेगी। म्यूजिक जो है, एक्टर्स का जो अनोखा अंदाज है, जो धमाकेदार एक्शन सीन्स हैं, वो काफ़ी बेहतरीन और एक आपको शानदार थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देते हैं। खास करके फिल्म कंगवा की जो एक कहानी है ना, वो आपको वाकई में देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर दो दुनियाओं को जिस तरीके से दिखाया गया है वो काफ़ी सुंदर है। सबसे बड़ी बात, जिस पुराने तरीके से इस मूवी को बनाया गया है या जो पुराने समय के जो शॉट्स इस मूवी के दिखाए गए हैं वो शॉट्स काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। वहाँ पर आपको डिटेलिंग देखकर लगेगा कि नहीं यार यहाँ पर मेहनत करी गई है। डिटेलिंग इन द सेंस कि जिस तरीके से उस समय पर जो चीज़ें होती होंगी, चाहे आप कॉस्ट्यूम्स की बात कर लें, आप घरों की बात कर लें, आप हथियारों की बात कर लें, हर एक चीज़ की डिटेल के ऊपर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो नई दुनिया, दूसरी दुनिया दिखाई गई है उसमें तो खैर जो चीज़ें हैं वही हैं ही। साउथ इंडियन इंडस्ट्री दर्शकों को पसंद आने वाले और अनोखे आइडियाज़ को हमेशा ही सामने लाने में माहिर है। अब ये फिल्म भी कुछ ऐसी नज़र आ रही है और इसीलिए कंगवा को लोग फिलहाल प्यार देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहानी की बात करें तो कंगवा को देखते वक्त आपको ट्विस्ट के लिए फिलहाल तैयार रहना पड़ेगा। आपको इतने ट्विस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सा ट्विस्ट पहले आपने देखा था। फिल्म का पहला हाफ थोड़ा धीमे चलता है जैसा कि मैंने आपको बताया ही। हालांकि इंटरवल में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको वाकई में हैरान कर देगा। फिल्म का आखिरी घंटा बहुत ज़्यादा रोमांचक है और चौंकाने वाला है, जिसमें कि पास्ट और प्रेजेंट के एक्शन सीन्स बखूबी जोड़े गए हैं। डायरेक्टर ने अलग अलग दुनियाओं के बीच में जो एक बदलाव दिखाया है वो देखना बेहद दिलचस्प है। दोनों दुनियाओं की अपनी ताकत है, फाइटिंग स्टाइल है, जगह है, हथियार भले ही अलग अलग हों पर सब कुछ फिट बैठता हुआ नजर आता है, और इसी कारण से आप भी अपनी कुर्सी के ऊपर एकदम चिपक कर बैठे रहते हैं। एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का एक बेहतरीन हिस्सा इसके एक्शन सीन्स भी रहे, जिसमें कुछ सीन्स तो बस मतलब आप ये समझ लीजिए विजुअल ट्रीट है, बिल्कुल कमाल है। आपको देखकर महसूस होगा कि यार ये वाकई में इंडियन सिनेमा का एक एपिटोम भी हम कह सकते हैं। बाहुबली की आपको यहाँ पर इन सीन्स को देखकर याद आ सकती है, जिसका कि हर एक्शन सीन अपने आप में एक अलग स्टाइल था। एक पावरफुल सीन में सूर्या को छोटे से जंगल में पूरी सेना से लड़ना होता है और वो अपने एरिया की इंफॉर्मेशन और जानवरों की मदद से वहाँ पर लड़ता है। सीन्स की प्लानिंग बहुत ही इंप्रेस करने वाली, काफ़ी इंप्रेसिव रही है। स्टंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है और उनकी क्रिएटिविटी के लिए वाकई में पूरी टीम को यहाँ पर तारीफ मिलनी चाहिए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी तारीफ के काबिल है। फिल्म का गाना फायर सॉन्ग कमाल का लगता है और उसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है।
हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक कई कई जगहों पर थोड़ा सा लाउडनेस फील कराता है, बट साउथ की मूवीज में आजकल ये एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि जो बीजीएम है उसको बहुत लाउडली ही आपके सामने रखा जाता है। कंगवा कई अनोखे एलिमेंट्स से भरी हुई एक फिल्म है जो कि अपने आप को बाकी की मूवीज से काफ़ी हद तक अलग बना रही है। पर लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सूर्य की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो वाकई में बहुत शानदार है इस मूवी में। कंगवा और फ्रांसीसी की दो भूमिकाएं वो निभाते हैं, उन्होंने दोनों किरदारों को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया है। वही बात करें बॉबी देओल की तो वो सचमुच ज़बरदस्त हैं। एनिमल के मुकाबले यहाँ वो और भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली नज़र आ रहे हैं। तो एनिमल के मुकाबले जो एक बात चल रही थी कि यार क्या बॉबी देओल का कद और बड़ा हो पाएगा, तो यहाँ पर पूरा जस्टिफिकेशन हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वो कितना वायरल होते हैं ये एक बात ज़रूर देखने वाली रहेगी, तो वो हमको मौके आने पर ही पता चलेगा कि भाई लोग उनको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसमें। बॉबी देओल और सूर्या की फिल्म कंगवा को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलना फिलहाल तो तय माना जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर हैं शिवा। इसका जो बजट है मूवी का वो करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास का बजट बताया जा रहा है। फिल्म को 7 अलग अलग देशों में शूट भी किया गया है। एक सीन को तो 10,000 लोगों के साथ शूट किया गया था। फिल्म को लेकर लंबे समय से एक बड़ी हाइप चल रही थी एंड आज जबकि फिल्म रिलीज हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लग तो रहा है कि वो अपनी हाइप के ऊपर इंसाफ कर रही है। कंगवा की कहानी जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइम के बीच की है, तो एक कहानी तो है 170 की और दूसरी कहानी है 2024 की। कहने कहानी के पूरे 2 दौर हैं, एक शख्स सूर्या की है और एक उसी के पुराने की है। कुल मिलाकर पूरी फिल्म में अभी तक सिर्फ सूर्या ही सूर्या दिखे हैं। कहानी में आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा देखकर कि हाँ इस मूवी में वाकई में चीज़ें कुछ हद तक ओके हैं। रोमन लोगों को 5 द्वीपों में से एक पर कब्जा करना है, यहाँ उनकी टक्कर सूर्या से है और रोमन का साथ देता है बॉबी देओल। फिल्म के पहले 30 मिनट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बट हाँ इवेंचुअली मूवी रफ्तार पकड़ती है और इंटरवल तक आते आते आपको जो ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं उसके बाद मूवी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। देखिए कंगवा एक ऐसी मूवी है जो कि आपको शायद दूसरी बार देखने पर बेहतर तरीके से समझ में आए, लेकिन बात वही है कि दूसरी बार देखने के लिए आपको एक बार फिर से अपने शुरुआत के आधा पौना घंटे झेलने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर सूर्या की जो एक कोशिश है उसके लिए इस मूवी को आप पूरी बार देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा इस मूवी को देखकर और आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं यार आपने अपना दिन खराब कर दिया। फिल्म कंगवा शायद इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म बताई जाएगी जो कि बॉलीवुड के साथ ही साउथ इंडस्ट्री की पिछली सुपरहिट फिल्मों से भी काफ़ी हद तक अलग है। मूवी को वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी अच्छा सराहा जा रहा है। अगर आप थिएटर में एक ऐसी फिल्म देखने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एकदम से नई दुनिया देखने के लिए मिलेगी और मेरे हिसाब से इस मूवी को आप लोगों को मिस नहीं भी करना चाहिए। थोड़ा सा इस मूवी की कमाई के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कमाई का कैसा क्या सिनेरियो समझ में आ रहा है। तो रात 11 बजे तक कंगवा की बात करें तो अकेले तमिलनाडु में ही 6.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। इन टोटल इसने करीब 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करी है। अगर हम लोग बात करें तो इंडियन प्री सेल में फिलहाल ओपनिंग डे पर 12.5 करोड़ रुपए इसकी एडवांस बुकिंग पहुंची थी। कंगवा के लिए नेशन वाइड ओपनिंग की लगभग 20 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा सकती है, हालांकि कुछ स्पॉट बुकिंग और वॉक इन पर भी डिपेंड करेगा। कंगवा ने ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 26 करोड़ रुपए की प्री सेल की डोमेस्टिक एडवांस कलेक्शन के अलावा इस मिस्टीरियस पीरियड ड्रामा ने विदेशों में भी अच्छी प्री सेल करी है। ओपनिंग डे पर इंटरनेशनल मार्केट में $675,000 अमेरिकी डॉलर की प्री सेल हुई है। इससे इसकी वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग 18 करोड़ रुपए हो चुकी है। फिल्म दुनिया भर में 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग के साथ सूर्या के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन सकती है। इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 26.5 करोड़ रुपए की शानदार प्री सेल्स भी दर्ज करी है। इसमें से 20 करोड़ रुपए डोमेस्टिक मार्केट से आए जबकि 7,75,000 रुपए अमेरिकी डॉलर विदेशी बाजारों से आए। ये सूर्या के लिए बड़े पर्दे पर एक मजबूत वापसी के तौर पर भी देखी जा रही है। तो यहाँ पर इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं लोगों को। अब देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आता है। मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, वॉचेबल लगी है। आपने अगर देख ली तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।